हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केटिंग गॉट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केटिंग में जो 7 पीस है वो क्या है, ठीक है। और इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस होंगे उनके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ये वक्त की मांग है। ओके गाइस, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये 7 पीस एक्चुअल में है क्या। देखो, जो हमारा पहला जो एक वीडियो था जिसमें हमने बात की थी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसमें हमने 4 पी की बात की थी। तो 4 पी क्या है ये देख लेते हैं। पहला पी था प्रोडक्ट, दूसरा था प्राइस, तीसरा था प्लेस और चौथा था हमारा प्रमोशन, ठीक है। अब ये 4 पी तो होते हैं प्रोडक्ट के केस में, लेकिन आज जो 7 पी की हम बात कर रहे हैं उसमें से 4 पी तो ये निकल गए, अब 3 पी बच रहे। ये जो 3 पी है ना, ये होता है सर्विस के केस में, ठीक है। जब सर्विस की बात आती है, ये 3 पी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब कौन से वो 3 पी ये देख लेते हैं। पहला पी है पीपल, दूसरा है प्रोसेस और तीसरा है फिजिकल एविडेंस, ठीक है। अब हम एक एक करके इन पीस को समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं पीपल। पीपल मतलब लोग। अब लोगों का क्या काम है यहां पर ये देखते हैं। देखो, हम जब भी बात करते हैं ना, एक बिजनेस के बारे में बात करते हैं या फिर हम एक ब्रांड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। हमारा बिजनेस एक ब्रांड बन चुका है, उस हिसाब से हम बात करते हैं, ठीक है। अब जो लोग हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बिजनेस के अंदर। अंदर के लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कंज्यूमर्स या जो हमारे दूसरे बिजनेस जिनके साथ हम डील करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं हमारे अंदर के लोग, हमारे बिजनेस के अंदर जो लोग हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मान लो आप किसी पार्लर में जाते हो, हेयर सैलून में जाते हो, तो वहां पर आप क्या क्या करने जाते हो, ठीक है। आप अपना हेयर स्टाइल कराना जाते हो, ठीक है, हेयर कटिंग के लिए जाते हो। तो आप सबसे पहले वहां जाके क्या देखते हो, वहां जाके देखते हो कि जो लोग वहां आपके सामने हैं, मतलब जो लोग उस सैलून में काम कर रहे हैं, क्या उनकी हेयर स्टाइल अच्छी है, क्या उनके बाल सही से कटे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत मैटर करता है ना। आप किसी पार्लर में जाते हो तो आप देखते हो कि जो पार्लर में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग कैसे दिख रहे हैं, मतलब वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है वहां पे, ठीक है। तो ये चीज जो है ना, इस चीज से हमें ये समझ में आता है, ओके, इन लोगों ने अपना हेयर कटिंग अच्छी की है, इन्होंने अपना हेयर स्टाइलिंग अच्छा कर रखा है, तो हाँ, ये लोग हमारा भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो अपना खुद का नहीं कर सकते, दूसरों कैसे करेंगे। तो वो उनका खुद का अगर सही है, मतलब हमारा भी वो सही से कर सकते हैं, ठीक है। ये लोगों से हमें पता चलता है कि ओके, ये कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि हमें क्या लगता है कि अगर हम मान लो किसी पार्लर में चले गए, वहां पर जो बंदा दिख रहा है उसकी खुद की हेयर कटिंग करना अच्छी नहीं लग रही, तो हम सोचते हैं कि यार ये हमारा क्या करेगा, है ना। इसका बहुत बड़ा मतलब रोल प्ले करता है कि ये जो चीज है ना, यहां पर हमें बहुत फर्क पड़ जाता है। इससे एक छोटी सी बात से हमें लगता है कि यार एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में आता है, वो एम्प्लॉय चाहे कैसे भी दिखे, कंपनी को उससे क्या लेना देना है। कंपनी को बहुत लेना देना होता है। कंपनी का जो फेस होता है ना, अगर हम किसी भी कंपनी में एंटर होते ही जो सबसे पहला फेस हमें दिखता है ना उस कंपनी का, ठीक है, वो फेस बता देता है कि उस कंपनी में कितना दम है, ठीक है। अगर उस फेस को देख के हमें ऐसा लगता है कि ओके, इस बंदे की पर्सनालिटी अच्छी है, इसने प्रॉपर्ली ग्रूम्ड है, सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, तो हमें लगता है कि ओके, ये इस कंपनी में कुछ दम है, क्योंकि वो उस कंपनी का फर्स्ट फेस है। अगर उसका फर्स्ट फेस ही हमें सही नहीं लगेगा तो आगे तो फिर उस कंपनी की हर चीज में हम गलतियां निकालने लग जाएंगे, है ना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब कैसे बिहेव करते हैं वो लोग, ठीक है, जिससे हम मिलते हैं, वो हमारे साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसा उनका पूरा हमको हमारा जो ध्यान रखने का उनका जो प्रोसेस जो होता है उनका, वो कैसा रहता है। मतलब हम उनके यहाँ जब विजिट कर रहे हैं तो वो लोग हम किस तरीके से हमारा केयर कर रहे हैं, किस तरीके से हमको मतलब पूरा ट्रीट करते हैं वो लोग। ये जो चीज़ है ना, बहुत मैटर करता है किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने में। तो पीपल का बहुत बड़ा रोल आता है, ठीक है। तो ये तो हो गई पहली बात। अब ये हर जगह इसका इफेक्ट पड़ता है, चाहे आप अगर एक 5 स्टार होटल में जाओगे तब भी ये चीज होगी, ठीक है। मतलब कहीं भी किसी बड़ी जगह जाते हो तो आपको समझ में आता है कि ओके, ये सब चीजों का बहुत बड़ा मतलब रोल होता है, ठीक है। अब दूसरा आता है प्रोसेस। किसी भी बिजनेस को अलग बनाने के लिए एक उनका प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर बताओ ना, बताना बहुत ईजी है। प्रोसेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देखो, मैकडी का जो बर्गर होता है ना, मैकडी का बर्गर आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उसका टेस्ट आपको एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स आते हैं वो एक ही जगह से आते हैं, ठीक है। सर, हर चीज का एक टाइम होता है।
बर्गर का बनने का एक टाइम होता है, किस बर्गर कितनी देर तक तलना है, कितना उसमें नमक डालना है, कितना उसमें सॉस मिलाना है, ठीक है। ये सब चीजें उनका एक फिक्स प्रोसेस होता है जिसकी ट्रेनिंग उनमें से हर एक बंदे को दी होती है जो वहां पर काम कर रहा है। अब ये चीज होती है कि अगर आपने मैकडी में कभी आप गए और आपने एक ऑर्डर दिया, विद इन 5 मिनट्स आपको बर्गर मिल जाएगा, ठीक है। आपको उससे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर आपका बर्गर आपके सामने होगा और आप खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कभी कभी तो 5 मिनट भी नहीं लगते, 1 मिनट 2 मिनट भी लगता, कभी मान लो लंबी लाइन लगती भी हो तब भी आपका काम हो जाता है, क्योंकि उनका प्रोसेस सब कुछ फिक्स्ड है, ठीक है। तो इसीलिए एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है ये, ठीक है। अब टेस्ट भी हर जगह एक जैसा रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर भी कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनका एक प्रोसेस बिल्कुल सेम है, हर जगह उनके जहां जहां ब्रांचेस है हर जगह उनका प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। सेम फ्रेंचाइजी, सारे रॉ मटेरियल सब चीज एक ही जगह से आती है, ठीक है। तो ये एक फिक्स प्रोसेस का होना बहुत जरूरी है, जिस वजह से हमेशा आपकी चीजें वैसी की वैसी काम करती रहे और आपकी एक पहचान बन जाए मार्केट में, ठीक है। तो एक तो पीपल, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, दूसरा है प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस के बाद आता है फिजिकल एविडेंस। अब गाइस फिजिकल एविडेंस क्या है? मतलब फिजिकल एविडेंस में ऐसी क्या चीज है जो मतलब इतना बड़ा चेंज लेकर आता है, और फिजिकल एविडेंस एक्चुअल में है क्या? देखो अभी क्या है कि आप मान लो एक 5 स्टार होटल में जा रहे हो, 5 स्टार होटल के किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, ठीक है। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे? एसी होगी, सिटिंग अरेंजमेंट सही होगा, जो वहां का स्टाफ होगा वो वेल ड्रेस्ड होंगे, वेल ग्रूम्ड होंगे, अच्छी तरीके से आपसे बात करेंगे, उनका बिहेवियर बहुत कमाल का रहने वाला है, ठीक है। ये सारी चीजें पता होगा। खाने का टेस्ट जब भी जाओ एक जैसा रहेगा, हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उनका एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसकी वजह से एक जैसा रहता है, ठीक है। और उनके जो चेयर्स होंगे, टेबल्स होंगे, वो एकदम क्लीन रहने वाला है, जो कि और उनका जो एक प्रॉपर एम्बियंस हमें वहां पर मिलता है वो बहुत कमाल का होगा, ठीक है। और ये एम्बियंस हमेशा एक जैसा रहेगा, ठीक है। कभी भी उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे आपको, एम्बियंस हमेशा एक जैसा रहेगा। तो जो एम्बियंस है वो है एक्चुअल में फिजिकल एविडेंस, वो वैसे ही रहने वाला है। अब एक तरफ जाओगे डोमिनोज के आउटलेट पे, दूसरी तरफ जाओगे आप पिज्जा हट के आउटलेट पे, दोनों का एम्बियंस टोटली डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका ही प्रॉपर्ली डिफरेंट है। अब डोमिनोज को अगर देखें तो डोमिनोज डिलीवरी में यकीन रखता है, पिज्जा हट क्या करता है? डाइन इन में यकीन रखता है। तो पिज्जा हट का जो एम्बियंस मिलेगा ना, वो कभी भी आप डोमिनोज में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डोमिनोज का हमेशा से ये रहा है कि वो डिलीवर करेंगे 20 मिनट के अंदर अंदर। तो उनका हमेशा से टारगेट उस चीज में रहा, लोग घर बैठे ऑर्डर करो, हम घर पे पहुंचाएंगे, ठीक है। आप उनके वहां जाके अगर खाना भी खाओगे ना, तब आपको मजा नहीं आएगा इतना, क्योंकि वहां का जो टोटल एम्बियंस है ना, हाँ पिज्जा कमाल का है, पिज्जा तो कमाल का है एकदम, मतलब आपको एकदम कमाल का एक्सपीरियंस मिलेगा। लेकिन जो आपको ओवरऑल उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट है और बाकी सारी चीजें अगर आप जब देखोगे ना किसी भी डोमिनोज के आउटलेट में, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको पिज्जा हट में मजा आएगा। क्योंकि पिज्जा हट का जो मेन जो काम वो लोग करते हैं ना, कि लोग आओ और खा के जाओ, ठीक है, ये चीज उनका मेन टारगेट रहता है। ये एक बहुत ही कमाल की चीज होती है। अब देखो कोई भी बिजनेस जब हम रन करते हैं ना, सबका एक अपना अपना मोटिव होता है, ठीक है। अब अगर मैं जहां पर मैं कुछ अगर रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूं जहां पर मैं गया हुआ हूं, ठीक है, मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूं। जैसे कि हम 2 जगहों पर गए, दोनों जगह चाइनीज फूड मिलता है, ठीक है, चाइनीज फूड मिलता है। अब एक का यूं है कि एक रेस्टोरेंट है, एक जगह जहां मैं गया वो एक रेस्टोरेंट था, दूसरा जब मैं जहां गया ना वो एक ओपन प्लेस था और सेल्फ सर्विस है, मतलब आप जाओ ऑर्डर दो और खुद जाओ लेके आओ, बैठो, जहां बैठना है बैठो, चाहे अपनी बाइक पे बैठना हो तो बाइक पे बैठो, खड़े रहे खाओ, जो करना है करो। दूसरा है एक रेस्टोरेंट जहां पर आपको शांति मिलेगी, अच्छे खासे कुर्सी टेबल मिलेंगे, फैमिली रेस्टोरेंट है, कपल्स के लिए भी अलग एरिया है, ठीक है। और अगर आपको एकदम साइलेंट चाहिए, कर्टन वर्टन वगैरह डाल के एकदम फुल प्राइवेसी चाहिए अगर आपको, तो वो भी मिलेगा। ये सब चीजें मिलते हैं। दोनों के खाने का जो टेस्ट है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब टेस्ट बिल्कुल सेम है, प्राइसिंग अगर देखें तो जो रेस्टोरेंट है उसकी प्राइसिंग ज्यादा है थोड़ी, ठीक है, और जो मैं बात जो ओपन में है उनकी प्राइसिंग थोड़ी कम है। अब रेस्टोरेंट में आपको अगर आप कोई डिश ऑर्डर करते हो तो आपको जो है फुल प्लेट मिलेगी, लेकिन यहां पर ऑप्शन है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है हमारे पास जो कि ओपन प्लेस में हाफ प्लेट भी है, फुल प्लेट भी है, ठीक है। अब फैमिलीज, कपल्स सब यहां भी आते हैं, और जो मैंने कहा जो रेस्टोरेंट में वहां पर भी फैमिलीज भी आती है और कपल्स भी आते हैं, ठीक है। फैमिलीज के लिए वेल अरेंजमेंट है, रेस्टोरेंट में जैसे एंटर होते हैं फैमिलीज के लिए एरिया होता है, और थोड़ा सा अगर अंदर जाते हैं
तो दूसरी जगह पर वहां पर कपल्स के लिए है, जो अलग अलग छोटे छोटे कैबिन जैसे बना रखे जिसमें कर्टन वगैरह दे रखे फुल प्राइवेसी के लिए। ठीक है, तो अब ये दोनों जो रेस्टोरेंट्स है ना, इनका अपना अपना एक मोटिव है। एक रेस्टोरेंट ये कहते हैं कि हमारे यहां आओ और हमारे यहां का जो हमने यहां पर जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की है उसका एक्सपीरियंस लो, उसका फील लो, उसका मजे लो। ठीक है, ये उनका यहां पर हमारे यहां आओ और इन सब चीजों के मजे लो, ये चीज वो पहला रेस्टोरेंट वाले बोलते हैं। लेकिन जो ओपन प्लेस है वो ये कह रहे हैं कि बस हमारे यहां इधर आओ और मजे करो। मजे करो का मतलब ये है कि यहां पर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जो कि आपको उस रेस्टोरेंट में नहीं मिल सकता। रेस्टोरेंट एक अलग ही चीज है, वो एक प्राइवेसी मिलती है आपको। ये जो चीज है ना, ये अलग फील मिलता है। आप सीधे आसमान के नीचे हो, आप चाहो तो बाइक में बैठ के खाओ, आप चाहो तो अपने कार में बैठ के खाओ, आप चाहो तो खड़े खड़े खाओ, आप चाहो 2-4 कुर्सी टेबल है वहां बैठ के खाओ, आप जैसे चाहे वैसे खाओ, आपको ऑर्डर फटाफट मिलेगा। ठीक है, हाफ प्लेट मिलेगा, फुल प्लेट मिलेगा, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह जो होते हैं ना, या फिर स्कूल स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज स्टूडेंट्स हुए, तो कम बजट में भी यहां पर चीजें अवेलेबल हो जाती है। हर तरह के लोग आ सकते हैं, पूरा झुंड लेकर आ सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आ सकते हैं, मतलब पूरा एक अलग एनवायरनमेंट यहां मिलता है। ठीक है, जो लोग कॉलेज में हो, स्कूल में हो, वो लोग इस चीज को समझ सकते हैं। इस एनवायरनमेंट के जो फील है वो अलग ही होता है, और वो वाला जो एनवायरनमेंट है वो अलग ही होता है। दोनों का बिजनेस बहुत ही कमाल का चल रहा है। ठीक है, दोनों के यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है, लेकिन एक अलग अलग ऑडियंस को वो अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि दोनों ने एक अलग एम्बियंस क्रिएट किया है, दोनों ने एक अलग फिजिकल एविडेंस क्रिएट किया है। ठीक है, एक का एम्बियंस टोटली डिफरेंट है और दूसरे का एम्बियंस टोटली डिफरेंट है। एक का एम्बियंस वो उन्होंने बनाया है, दूसरे का एम्बियंस ऑटोमेटिकली बन रहा है ना। तो ये जो चीज होती है ना, इसको हम कहते हैं फिजिकल एम्बियंस। तो बहुत फर्क पड़ता है। अभी दो बिजनेस है जहां पर एक जगह कम प्राइस है, दूसरी जगह ज्यादा प्राइस है, तो अगर वो ज्यादा प्राइस वाला रेस्टोरेंट तभी चलेगा जब उनका एम्बियंस अच्छा है। ये चीज बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां सब जगह क्या मिल रहा है एक्चुअल में? सर्विस मिल रहा है। ठीक है, खाना तो घर पे भी मिल जाता है, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? सर्विस मिलता है, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो अगर आप स्विगी से या जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो घर पे आपको खाना आ जाएगा। ठीक है, उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं एक तरह से। हाँ, वहां पर भी सर्विस हो रही है, लेकिन वो स्विगी के थ्रू हो रही है, ना कि रेस्टोरेंट के थ्रू। तो यहां पर जो होता है ना, हम जब भी डाइन इन के लिए जाते हैं तो वहां का जो ओवरऑल सर्विस होता है वो सब कुछ मैटर करता है। वो फिजिकल एविडेंस, वहां का जो सर्विस, वो प्रोसेस, पीपल, सब कुछ वहां पर है। पीपल देखोगे तो वहां के स्टाफ हो गए, प्रोसेस देखो तो वहां पे खाना वगैरह बनाने का तरीका, और फिजिकल एविडेंस मतलब टोटल एम्बियंस वहां पे क्रिएट हो रहा है। वो सारी चीजें आपको एक रेस्टोरेंट में देखने को मिलती है अगर आप उस चीजों को ध्यान से देखोगे तो। ठीक है गाइस, तो ये 3 चीजें थी जो हमें ऐड करना था हमारे 4 पीस के साथ, तो इसको मिला के हो गए 7 पीस ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि ये वक्त की मांग है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए। इससे आपके मार्केटिंग फील्ड में जो नॉलेज है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।